Hello friends, today we are going to see some important questions. They are not only important but also previously asked questions in different board examinations. So these important questions will be helpful for your studies. तो आज हम some important questions देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो होता है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में थोड़ा फर्क तो होता ही है। थोड़ा नहीं, बहुत ही फर्क है। ऐसा देखा गया तो बहुत ही फर्क है। तो उसके लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो प्रीवियसली एग्जाम में जो आस्क किए हुए थे, पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। देखिए, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में पहला क्वेश्चन है सोडियम हेक्सानाइट्रो एन कोबाल्टेट टेट्रा एक्को डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड पोटेशियम टेट्रा सायानो ऑरेट 3 आयन। दोस्तों, इसको सिर्फ देखकर मत छोड़ना, तो ये शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए ताकि जब आप टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो ये जो कंसेप्ट्स हैं जो कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है इसके ऊपर आप जोर दे सकते हैं। तो स्टडी करते वक्त ये जो पिछले सालों में जो पूछा गया था वो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपने को पढ़ाई करना है, क्योंकि किसी भी हालत पर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अपने को छोड़ना नहीं है, मार्क्स गंवाने नहीं है। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस को अपन लिख कर रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। अभी दूसरा जो है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बाद एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एप्लीकेशन में आप जैसे जानते हैं कि एप्लीकेशन में क्या होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में कैसे इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूजेस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा और भी यूजर्स एप्लीकेशंस हैं तो उसको भी आपको कवर करना है। तो EAN नेक्स्ट कंसेप्ट है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिर्फ इसका स्टेटमेंट, इसका जो EAN रूल बोलते हैं, EAN रूल के साथ वो एग्जाम्पल भी, उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला देखना है, उसको याद करना है, और वो फॉर्मूला में अलग अलग चीजें जो लगने वाले हैं उसको ढूंढ निकालना है। फाइनली आपको ये EAN वैल्यू मिल जाएगा। तो EAN एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद में व्हाट इज लिगैंड, व्हाट आर लिगैंड्स, उनके टाइप्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देंगे और उसको बाइफरकेट करने के लिए कहा जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो किस टाइप के लिगैंड्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इधर भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा और कहाँ पे है, ये देखिए 13th क्वेश्चन जो है, ये भी 13th क्वेश्चन नहीं, उसका नीचे का जो है ना, हाँ 14th, जिसमें आपको नाम दिया गया है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए कहा गया है। तो ये भी उसी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ही आता है। उसके अलावा
जैसे मैंने कहा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस इधर रिपीटेडली अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 2017 में भी पूछे हैं, इसके पहले के एग्जाम में भी पूछे हैं। तो ये पढ़ाई नहीं की तो और क्या करेंगे इसमें। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, और इधर भी देखिए आगे जाकर मार्च 2019 में भी इसको पूछा गया है। तो मेरा कहना यह है कि EAN बोलो या फिर IUPAC बोलो या फिर लिगेंड्स के टाइप्स, आगे जाके और एक क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। तो इधर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है। तो उसके डेफिनेशंस के साथ उनके एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों इनके अलावा वर्नर्स थ्योरी जो है, वर्नर्स थ्योरी, उसके जो पोस्टुलेट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, तो उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। जो प्राइमरी वैलेंस के बारे में, सेकेंडरी वैलेंस के बारे में कहा गया है, जो वर्नर्स ने, जो कि उसको जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का शुरुआत किया है, तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स रखे थे, तो वो पोस्टुलेट्स भी याद करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा इधर देखिए डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट एक तो नहीं है, वो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो उनके भीतर क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानना, याद रखना और लिखने के लिए भी आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों फिर एक बार जुलाई 2019 में 19 में ये देखिए फिर एक बार IUPAC के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के ऊपर है, एप्लीकेशन। देखो फिर एक बार इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। इधर देखिए फिर एक बार IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। IUPAC पढ़ाई नहीं किए मतलब इस चैप्टर में क्या करना रह जाता है। इधर देखिए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, उसके एग्जाम्पल्स, कम से कम 1-2 एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना होता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो भी फिर एक बार पूछा गया है 2022 में। उसके अलावा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिर एक बार फाइंड करना है। हाँ, इधर फिर एक बार कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स जो हैं, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखना है। वर्नर्स थ्योरी जो है उसको ध्यान में रखना है, उसके पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर एक बार देखिए एप्लीकेशन। उसके बाद में हाँ, अब जो हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आपको मालूम है आइसोमेरिज्म, क्या आइसोमेरिज्म, ये भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म कंसेप्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में ये देखिए, तो एक किस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के लिए एग्जाम्पल है उसका नाम पूछे हैं, जो कि लिंकेज आइसोमर है, कोऑर्डिनेट आइसोमर है, हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं, या फिर उसको सॉल्वेट आइसोमर्स भी कहा जाता है। तो ये टाइप्स भी आपको करना है। उसके अलावा डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, या फिर सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। सिस दिए हैं तो ट्रांस को कैसा लिखना है, ट्रांस दिए हैं तो सिस में कैसा लिखना है, इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों उसके अलावा इधर अलग कंसेप्ट आया, देखो अलग हटके क्वेश्चन आया है। क्या है, कॉम्प्लेक्स दिए हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो
वीबीटी के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है, या फिर वो इनर या फिर आउटर कॉम्प्लेक्स है, आगे जाकर उसका ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में भी बताना, लिखने के लिए आना चाहिए। दोस्तों हम अभी अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि इसको एनसीईआरटी बुक्स में आपको हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अराइल हैलाइड्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपके सामने मैं रखा हूं, तो आप इसको तो ध्यान से देखिए, समझिए, लिख लीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। तो मैं आपको ओवरऑल समरी बताना चाहता हूं। इधर SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो पढ़ाई करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजुअली 3 to 4 मार्क के लिए आता रहता है। उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी नाम का जो फेनोमेनन है, क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इधर ऑप्टिकल एक्टिविटी दो अलग अलग कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेटिव रहना जरूरी है, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक है और दूसरा है 2-क्लोरोब्यूटेन। दूसरा कौन सा है? 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये दो कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी फेनोमेनन के बारे में जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। ये भी 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। दोस्तों इसके बाद में इधर देखिए, फिर एक बार SN1 SN2 इसके बारे में पूछा गया है। देखिए कितने क्वेश्चन हैं SN1 SN2 के बारे में। ओके, तो एक क्वेश्चन। इसके अलावा आपको केमिकल रिएक्शन में जो है, केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बोलना हो तो इधर देखिए, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑन प्रोपेन टू ऑल। तो जब PCl3 और प्रोपेन टू ऑल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होता है? तो ये आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये जो है ना, HBr रिएक्ट्स विद स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आता है मिथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर प्रोपेनोएट जो कि सिल्वर सॉल्ट है। तो इनके साथ रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है? अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो सभी हम केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में कहा जाए तो आगे भी आपको केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल अलग और कौन सा कंसेप्ट, इधर देखिए IPAC नोमेनक्लेचर, IPAC के ऊपर फिर एक बार क्वेश्चंस आ गए हैं। हाँ दोस्तों ध्यान रखें, इसके पहले के चैप्टर में हम जो देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो IPAC का रूल्स उधर अलग है और इधर अलग है। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक कंपाउंड्स को नेमिंग करना है। इसके अलावा ये देखिए फिर एक बार केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन आपको आते हैं तो ही आप इसका आंसर लिख पाते हैं। अभी नेक्स्ट यूजर्स जो होता है, यूजर्स ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, वो भी करना है। उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, तो इन हेलो अल्केन, हेलो अरीन एनवायरमेंट के ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इधर देखिए अगला सवाल है हेलो अरीन के बारे में। क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल कर आप एनिलीन कैसे बनाएंगे, उसको अपन सैंड मेयर्स रिएक्शन भी कहते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन। दोस्तों बहुत बार हम ये देखते हैं कि हम हेडिंग जानते हैं लेकिन
वही हेडिंग को अगर क्वेश्चन में लिखा जाए तो अपने को मालूम नहीं होता। तो ये जो दिए हैं ना, ये 10th क्वेश्चन जो है वो इट इज नथिंग बट सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, और इधर देखिए इसका ही सेकंड पार्ट जो है, सो दिस इज फिटिग रिएक्शन। आप पढ़ाई तो करते हैं फिटिग रिएक्शन के बारे में, लेकिन इधर डायरेक्टली हेडिंग नहीं दिए हैं उन्होंने क्या दिया है, उसका स्टेटमेंट दिए हैं। तो फिटिग रिएक्शन ही ए है, इसका अंदाज आपको लगना चाहिए। अभी देखो फिर एक बार इधर ऑप्टिकल एक्टिविटी 2016 में फिर एक बार ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है ना। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और सैंडमेयर रिएक्शन लास्ट स्लाइड में हम देखे थे, केमिकल रिएक्शन है, इधर भी केमिकल रिएक्शन ये जो है। फिर एक बार दोस्तों फिर एक बार सैंडमेयर्स रिएक्शन ही है, और ये जो है वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जिसमें सेट्जेफ रूल पे आता है, तो वो रिएक्शन है। तो फिर एक बार SN1 SN2 ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए, केमिकल रिएक्शंस दोस्तों, इधर केमिकल रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा SN1 SN2 फिर एक बार इधर आया। तो दोस्तों फिर इधर हेलो अरीन रिएक्शन है, ये देखिए अल्काइल हैलाइड रिएक्शन। उसके अलावा इधर सिल्वर साइनाइड, बच्चों इधर AgCN पूछा गया है या फिर KCN पूछा गया है, तो ध्यान से देखकर प्रोडक्ट लिखना। इधर कंफ्यूजिंग है, दोनों के केस में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। हाँ, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इधर एक नया कंसेप्ट आया, देखो रैसिमिक मिक्सचर, या फिर इसको ही रैसिमेट ऐसा कहा जाता है। So racemic mixture and racemate, they are one and same. So one should prepare for this also. This is a new thing you have to add in your list. You have to add this as an important concept. While studying, you have to look upon these concepts. So here at the end, in the 23rd question, you see again chemical reaction. Here it is AgOH. Okay, Ag silver oxide, Ag2O. Okay, Ag2O, silver acetate. So again this comes in chemical reaction. See here again Grignard reagent, chemical reaction, again chemical reaction. See friends, question number 29, optical activity. Then the next thing, so this is optical activity. Then here it is again SN1 SN2. This is all about SN1 SN2. Halogens, chemical reaction. Okay, this is Wood's reaction, this is Grignard reagent. So here it is again chemical reactions of haloarine as well as haloalkanes. इधर देखिए इथाइल आयोडाइड केमिकल रिएक्शन में आता है, SN1 मैकेनिज्म। उसके बाद में ये जो है वुड्स रिएक्शन। दोस्तों वुड्स रिएक्शन है और फिटिग रिएक्शन भी है, वुड्स फिटिग रिएक्शन भी है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप जरूर इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिस्ट करके रखना। हाँ, इधर नया जो है वो है इनएंशियोमर्स, जिसको अपन
ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये नया चीज है जो कि 2019 में पूछा गया था। उसके अलावा हेलोअरीन्स, उसके रिएक्शंस आपको रिसेंटली ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन जब सल्फोनेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो है अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सल्फोनेशन, ये सभी रिएक्शन आपको पढ़ाई करना है। दोस्तों आखिर में फिर एक बार केमिकल रिएक्शन आ गए देखो। तो ये सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ये जो है हेलो अल्केन का रिएक्शन है। उसके अलावा इसके पहले मैं जो बोला था डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, ये जो कि केमिकल रिएक्शन में आता है अल्काइल हैलाइड्स का। और इसके पहले ही कहा था तो यूजेस ऑफ हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स एंड देयर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में आपको करना ही है। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं, तो इसके लिए आप ठीक से पढ़ाई कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ पढ़ने से ये सभी आने वाले नहीं है। आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको ये लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट।